हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस में। दोस्तों, आज दिनांक है हमारी 10 नवंबर 2020 और यह पेपर हुआ है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित। इसके सॉल्यूशन की बात की जाएगी आज की वीडियो में, जिससे आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं और आपको यह भी पता चले कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं एग्जाम में, जो आपको आने वाली परीक्षाओं में नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो आपको तुरंत मिल जाए। पहला प्रश्न हमारे सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि यदि cos a बराबर 0 हो तो a का मान होगा। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, तीसरा है 45 डिग्री और चौथा है 60 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा हमारा दूसरा 90 डिग्री। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि आंकड़े दिए हुए हैं, इनमें बहुलक पूछा है कि 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5। बहुलक यानी कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई हो। ठीक है ना। तो इसमें जो 7 संख्या है वो सबसे अधिक बार आई है। ऑप्शन में भी हमें दिया है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 9 और चौथा है 3। तो 7 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन। तीसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमें दिया है √b/a गुणे √c/b गुणे √a/c का मान होगा। दोस्तों, यह आपस में मान कट जाएंगे। तो पहला ऑप्शन दिया है हमें ABC, दूसरा दिया है √ABC, तीसरा दिया है 1 और चौथा दिया है 1/√ABC। तो यह मान जो है वो आपस में कट जाएंगे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथे प्रश्न की हम बात करते हैं। चौथा प्रश्न हमारे सामने कि एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि क्या होगी। दोस्तों, वृत्त का जो व्यास होता है ना, उसकी जो त्रिज्या दुगनी होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, जैसे पहले निकाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। ठीक है ना। तो यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल के आएगा 36 पाई। और यहाँ से हम वृत्त की परिधि निकालेंगे, परिधि हो जाएगी हमारी 2πr। तो ये हो जाएगा 2 × 6। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा 12 पाई। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन में हमें दिया है, पहला है 12 पाई, छठवां है 6 पाई, सातवां है 7 पाई सेंटीमीटर और दूसरा है 2 पाई सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 12 पाई सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न हमारे सामने के समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। दोस्तों, चतुर्भुज के जो चारों कोणों का जो योग होता है वह होता है हमारा 360। 360 और एक समकोण कितने डिग्री का होता है? 90। तो 90 को अगर 360 से विभाजित कर देंगे तो कितना आएगा? 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन में दिया है हमें एक समकोण, दूसरा है 2 समकोण, तीसरा है 8 समकोण और चौथा है 4 समकोण। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 समकोण। ठीक है ना। अतः उत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष पर आने की संभावना है। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझने की आवश्यकता है हमें कि इसमें कितनी संभावनाएं बन सकती हैं। 4 संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है ना। दो सिक्के हैं, 4 संभावनाएं बन जाएंगी, लेकिन हमसे यह पूछ रहा है कि दोनों सिक्कों में एक साथ यानी कि समान रूप से आने की संभावनाएं कितनी है। तो समान रूप से आने की संभावनाएं 2 होंगी, या तो दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे। ठीक है ना। तो इसका 2 जो होगा वो सही आंसर होगा। सातवां प्रश्न हमारे सामने कि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न है, हमसे बेलन का आयतन पूछा गया है। तो बेलन का जो आधार होता है, जो बेलन का जो हमारा आधार होता है वह होता है गोल। ये वाला हिस्सा होता है गोल, इसलिए इसका हम पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल जो गोल होता है इसलिए इसका हो जाएगा πr²। πr² हमें दिया है क्षेत्रफल, यह दिया है हमें 100। क्षेत्रफल दिया है हमें 100 और ऊंचाई दी है हमें 10। ठीक है ना।
ऊंचाई दी है हमें 10। तो बेलन का आयतन हमसे पूछा गया है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन जो होता है वह होता है 100, सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है पाई आर एच। यह होता है बेलन का आयतन। अब हमें इतना तो दिया हुआ है, ये हो जाएगा 100, और जो हाइट दी है, ऊंचाई, वो दी है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न हमारे सामने समीकरण दिया है हमें x² + 7x + 10 = 0 को इसे हमें हल करना है। तो हल हम किस प्रकार से करेंगे? इसे हल पूछा गया है हमसे, तो यह हो जाएगा हमारा x², इसमें हमें कॉमन नंबर छांटने होते हैं, +5x + 2x + 10 = 0। तो यहाँ से हम एक x को बाहर निकालेंगे, x + 5, यहाँ 2 को कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x + 5। तो ये बन जाएगा हमारा x + 2, और क्या बन जाएगा? x + 5। ठीक है ना। 10वां प्रश्न हमारे सामने, सॉरी 9वां प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल क्या होगा? अब हमसे इसमें क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अब जैसे जो छोटा वृत्त है, ठीक है ना, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? उसकी भी पाई आर स्क्वायर होगी। और जो हम बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी होगी? पाई आर स्क्वायर होगी। तो इसका जब हम पाई से पाई को काट देंगे, तो यहाँ पर हम आर का मान 1 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे 4 गुनी दी है, तो आर बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। जब हम इसे खोलेंगे तो इसका अनुपात निकल के आएगा 1 और 16, 1:16 इसका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न हमारे सामने कि ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि A = 55 तथा B = 60 हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, जैसे चक्रीय चतुर्भुज के जो विपरीत कोणों का योग होता है वो होता है 180। ठीक है ना। ये और ये कोणों का योग कितना होगा? 180। अब जैसे हमें एक ये दिया हुआ है, A = 55, A और B, C और D, और ये दिया है हमें 60। अब दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? यहाँ पर B मानेंगे, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। ये दिया है हमें 55, और ये है कोण B, ये दिया है हमें 60। तो जब इन दोनों विपरीत कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। तो ये हमें 55 दिया है, तो इसके विपरीत वाला हमारा कितना हो जाएगा? इसके जो विपरीत वाला होगा वह हो जाएगा हमारा 125। और ये 60 है, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा? 120। इसका और इसका योग कितना हो जाएगा? 180, और इसका इसका योग कितना हो जाएगा? 180। ठीक है ना। तो एक कोण का मान निकल के आएगा 125, और एक का 120। ठीक है ना। 11वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 11वां प्रश्न हमारे सामने है कि साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और टेन 45, इसका मान हमसे पूछा गया है। इसका मान क्या होगा? तो साइन 30 का मान जो होगा वो होगा हमारा 1/2, प्लस कॉस का 60 मान होगा 1/2, और टेन 45 का होगा 1। जब हम इन्हें हल करेंगे तो 1 + 1 = 2 इसका सही आंसर होगा। लघुत्तरी प्रश्नों की हम बात करें तो लघुत्तरी प्रश्नों को हम हल नहीं करेंगे, इनके आंसर बताएंगे हम आपको केवल, ताकि वीडियो लंबी ना हो और इसके सॉल्यूशन भी बड़े होते हैं, क्योंकि डीएलएड में पूरा कंसेप्ट वाइज सॉल्व करना पड़ता है। 12वें प्रश्न की हम बात करें तो हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 2x - 3y = 13, 7x - 2y = 20। इसका हल हमसे पूछा है, तो इसका हल क्या हो जाएगा? तो एक x का मान जो है वो निकल के आएगा हमारा 2, और y का मान निकल के आएगा हमारा -3। ठीक है ना। 13वां प्रश्न हमारे सामने कि निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, मध्य का ज्ञात कीजिए।
इसमें मध्यिका पूछी गई है। ये बारंबारता वाले सवाल लंबे होते हैं, तो हम आपको मध्यिका बता रहे हैं। इसकी जो मध्यिका निकल के आएगी वह निकल के आएगी हमारी 12। ठीक है ना, इसकी जो मध्यिका निकलेगी वह निकलेगी 12। 14वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि 4 कैट स्क्वायर 45 प्लस वो माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। तो 14वें क्वेश्चन का हमसे मान पूछ रहा है, तो इसका जो मान निकल के आएगा वह मान जो निकल के आएगा वह आएगा 1/4। ठीक है ना, 14वें क्वेश्चन का। 15वें क्वेश्चन की हम बात करें तो एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वह आएगा हमारा 42। ठीक है ना, इसका 42 आंसर आएगा। 16वें क्वेश्चन की हम बात करें तो पास चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, AOB व्यास है, वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार हैं। कोण CAB बराबर 30 डिग्री और कोण ABD बराबर 40 डिग्री हो, तो कोण CAD और कोण CBD ज्ञात कीजिए। तो हमसे इस कोण को और इस कोण को पूछ रहा है। तो इसमें इन दोनों कोणों के जो मान निकल के आएंगे, एक CAD का मान निकल के आएगा हमारा 80 और कोण CBD का मान निकल के आएगा 100। ठीक है ना। 17वें क्वेश्चन की हम बात करें तो 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। यदि उन संख्याओं में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो है वो निकल के आएगी 84। ठीक है ना, 84 में से 36 घटाएंगे तो 48 बचेगा। देखो अंकों का मान बदल रहा है। 18वां प्रश्न हमारे सामने कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा हमारा वह आएगा 2970। ठीक है ना, ये हुए मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।